नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राधा चल रिएक्शन है माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेजर गौरव वारिया सर के वीडियो के ऊपर, जिसका टाइटल रहने वाला है इंडिया डज नॉट वांट पाकिस्तान रिमार्क ओवर राम मंदिर। तो भाई कुछ ना कुछ शायद राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी वगैरह करी हुई शायद पाकिस्तान ने, तो उन्हीं का रिएक्शन रहने वाला है। मतलब देखा तो भाई उन्हीं के ऊपर वीडियो रहने वाली मेजर गौरव वारिया सर की। देखते हैं हमें किस तरह की वीडियो रहेगी, उसी चलेगा पता कि हमें क्या बात है क्या नहीं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री अयोध्या में। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात तो पता है कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, बड़ी मारामारी हो रही है, कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा, मीडिया ये सब डिस्कस कर रहा है। और जो चंपत राय जी हैं उन्होंने ये बोला है कि आप आश्चर्यचकित मत रह जाइएगा अगर आपको ये पता लगे कि मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडिल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इन्विटेशन गए हैं तभी वो लोग आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मुस्लिम देश हैं जिनको बहुत खाज है, और उसकी खाज या उन मुस्लिम देशों की खाज हम आज मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मेजर का यही काम है आज, वो खाज मेजर मिटाएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों ऐसा है, सबसे पहले खाज मिटाते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई। वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर, और सुप्रीम कोर्ट भी भारत की बेकार है, भारत का प्रधानमंत्री बेकार, सब कुछ सब मतलब सभी बेकार हैं छोड़ के पाकिस्तान। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या बोला, फिर हम एक एक करके, जैसे कि कपड़े की धुलाई होती है ना मुंगरी से मार मार के, है ना, वो मुंगरी से मार के इनकी आज धुलाई होगी। अच्छा, शहबाज शरीफ ये कहता है कि ये कत्ल हो गया है इंसाफ का, जस्टिस का कत्ल हो गया है, और ये दिख रहा है कि किस तरीके से भगवा जो विचारधारा है वो भारत की सोसाइटी में या भारत के समाज में पूरी तरीके से फैल गई है, और सेक्युलरिज्म जो भारत में है वो खतरे में है, वो टूट रही है, और भारतीय मुस्लिम को दीवार के अगेंस्ट धकेला जा रहा है। ये शहबाज शरीफ कह रहा है। सबसे पहले शहबाज शरीफ की खुजली हम मिटाते हैं दोस्तों। सबसे पहले भगवा भारत में नहीं फैलेगा तो कहां फैलेगा? पहले मुझे शहबाज शरीफ तुम ये बताओ, भगवा भारत में ही फैलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो तुम कह रहे हो सेक्युलरिज्म, सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया, वहां पे सारे हिंदू मार दिए, उनकी जो बेटियां थी, उनकी जो बहुएं थी, उनको उठा के ले गए तुम, उनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में, और उनकी शादी करवा दी। बुड्ढे बुड्ढे मुसलमानों से शादी करवा दिया 12, 13, 14 साल की लड़कियों की पाकिस्तान के अंदर। और ये आदमी शहबाज शरीफ, इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है, वरना मैं चैलेंज करता हूं कोई एक मुसलमान देश बताओ जो सेक्युलर है, बता दो एक का नाम। मेजर का भी एजुकेशन हो जाए ना यार, मेजर को भी पता लग जाए कि कौन सेक्युलर है कौन नहीं है। बड़ा सेक्युलर है, सेक्युलर मिठाई मत बेचो यहां पे बेटा, ठीक है। अब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग की तरह रहो, वरना ठोक दिए जाओगे, समझे। अब देखो ये कह रहे हैं कि साहब यहां पे मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है भारत में, उनको प्रेशराइज कराया जा रहा है। ये बात है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मुस्लिम, ठीक है, आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री माइनॉरिटी के, हमारे राष्ट्रपति माइनॉरिटी के जिसमें शामिल मुसलमान, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, हमारे इलेक्शन कमीशन के, हमारे चीफ जस्टिस, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी क्रिकेट टीम, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है भारत का जहां पे माइनॉरिटीज बिल्कुल टॉप तक ना पहुंच गई? सही बात बताइए। राष्ट्रपति आप हमें सिखाएंगे? पीएम हमारे ओबीसी में आते हैं। बताओ, यहां पे जब तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े करे थे तो उस समय भारत की आर्मी का चीफ कौन था? एक पारसी था। बताओ। जनरल सैम मानेकशॉ का नाम सुना है ना? कोई पारसी था। सबको जनरल सैम मानेकशॉ ने तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे 71 में। तब तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हारा सरेंडर एक सिख ने लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने, और पीठ पीछे पूरी जो कार्रवाई थी, पूरी प्लानिंग थी। आपने सुना है जनरल JFR जैकब का नाम? वो एक यहूदी थे। बताओ, तो जो आपके पूरे के पूरे मुल्क को तोड़ने यानी कि 2 टुकड़े करने और एक ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उसमें एक पारसी शामिल, उसमें एक सिख शामिल, उसमें एक यहूदी शामिल, बताओ, और पीछे हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जो तुम्हारा बैंड बजाया वो तुम जानते हो अच्छी तरीके से।
तुम हमें सेकुलरिज्म मत। हम जब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारी सेकुलरिज्म और जोर से बोलती है। तो हमें शहबाज शरीफ से पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा देखो यहां पे शिरीन मजारी ये कहती हैं कि desecration of the mosque was against the law, holding forth on control of inner and outer areas. The court judgment is disputed land given to a board of trustees to build Ram Mandir, Muslims to give alternate land. तुम्हें क्या दिक्कत है? वहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए। बाबर जो था चोर का बच्चा 1526 में आया भारत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसने लड़ी, और बाबर ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे वहां पे मस्जिद बनाया। और बाबरी कौन है? वो बाबरी था कौन? वो बाबर का नाम नहीं था बाबरी, वो बाबर ने बनवाया जरूर था, लेकिन फॉर हिज बॉयफ्रेंड मेड इट। और भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो आप? ये कह रहे हो वहां पे प्रभु से, आप कह रहे हो प्रूफ क्या है? हम जिस दिन प्रूफ मांगेंगे उस दिन इस्लामोफोबिया हो जाएगा भाई साहब, बहुत बड़ा केस। सही बात बोली। क्योंकि आज से 1400 साल पहले भी कोई म्युनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती थी, कोई वीडियो कैमरा नहीं, अपने बारे में मुंह बना लेते हैं, कोई फोटो नहीं खींचती थी। तो एक प्रूफ की बात मत करो। जिस दिन मेरा मुंह खुला ना, फिर पाकिस्तान में फिर तुम हाय 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 तौबा छाती पीट के लाहौल विला कुव्वत और सरतन से जुदा, फिर ये सब ड्रामा करोगे तुम, तो मत करो ये सब, ठीक है? बाप को बाप समझो। तुम कहते हो प्रूफ, ये क्या बेवकूफ के बच्चे पाकिस्तानी यार कह रहे हैं प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास है प्रूफ? तुम्हारे पास है प्रूफ? तुमसे मांगे प्रूफ? ये आस्था का मामला है, ये आस्था का मामला है यार। सही बात। तुमसे प्रूफ मांगेंगे, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है नहीं, दे दोगे प्रूफ में मांग लूं तो? फिर इस्लामोफोबिया, सरतन से जुदा, ये सब अपने रैप म्यूजिक शुरू करोगे। अब देखो फवाद चौधरी, ये तो गधे का बच्चा है, ये कह रहा है शेमफुल, डिस्गस्टिंग, इलीगल, इमोरल। तेरे कहने से क्या होता है? ये छोटा सा वीडियो देखिए दोस्तों, याद आया आपको? ये जंगली सुअर जो है ना, ये है फवाद चौधरी जो बकवास कर रहा है राम मंदिर के बारे में। जब पुलिस वाले आए तो एक जंगली सुअर की तरह भागा। ये 150-200 किलो का ये दानव, 1300 किलो का। एडिटर साहब एक बार दोबारा वीडियो दिखाओ, दानव को दिखाओ, जंगली सुअर, असुर। ये देखो कैसे भाग रहा है, वो भाग रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी 2 कौड़ी की औकात। ये देखो मौलाना फजल रहमान रिफ्लेक्ट्स नैरो माइंडेडनेस। ये कह रहा है कि भारत की नैरो माइंडेडनेस है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। ये चोर का बच्चा मौलाना, दाढ़ी है इसकी इतनी लंबी, दाढ़ी के हर एक बाल में इसके चोरी है। इसका नाम है डीजल। किसी भी पाकिस्तानी से पूछना कि इसको डीजल क्यों बोलते हैं, इसने डीजल की चोरी करी है। अच्छा। जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, इसको डीजल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली थी कई सारी, इसने डीजल की चोरी करी है। आज की तारीख में इसको सब पाकिस्तान में डीजल बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जो भी पाकिस्तान से मुंह खोल रहा है राम मंदिर के खिलाफ, सबके सब चोटते हैं, सबके ऊपर केस हो रखा है 420 की चोरी का, फ्रॉड का। शहबाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है, उसका भाई सबसे बड़ा चोर है नवाज शरीफ क्यों बाहर रहा? चोरी के इल्जाम में। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी, इसने सवाल उठाए वर्डिक्ट में। तेरे सवाल उठाने से तो जेल में बैठा है यार, ये भी फ्रॉड है बहुत बड़ा, ये भी चोर है शाह महमूद कुरैशी ने जिंदगी भर, ये और इसके बाप और इसके दादा ने, ये क्या है, मुल्तान में एक जगह के पीर हैं, ठीक है, ये पीर हैं, ये बाल काट के लोगों से 10-10, 20-20 रुपए लेता है कि मैं बाल काटूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में जादू हो जाएगा, जिसके बच्चा नहीं है उसके बच्चा पैदा हो जाएगा, जो बेरोजगार है उसकी नौकरी लग जाएगी, जिसका धंधा बैठा है उसका दुकान बढ़िया चल पड़ेगी। बेवकूफ काट के। ये है पाकिस्तान में जोकरों का समूह जो राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनकी औकात 2-2 कौड़ी के लोग नहीं है, ये सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर पे। अब देखो भाई, टोटल 428 माइनॉरिटी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, 428, और भाई 428 मंदिर थे। साफ बोलो ना यार, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तान का अखबार है, कहता है 428 माइनॉरिटी नहीं, 428 मंदिर थे पाकिस्तान में, 428 मंदिर, इसमें से 408 इन्होंने तोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं आप? इन्होंने 428 मंदिर थे। लव, जो प्रभु श्री राम के बेटे थे, पुत्र थे, उनके लव के नाम पे तो लाहौर है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू, सिखों की, बुद्धिस्टों की क्या हालत है इस टाइम पे, वो सबको पता है भाई, किस % पे आ चुके हैं वो लोग। तो बात भाई ये ज्ञान हमें दे रहे हैं सेकुलरिज्म का तुम हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो भाई? तुम अपने पास रखो। तुमने अपने देश को इस्लामिक स्टेट बना रखा है एक तरीके से। कोई अगर उसके बारे में बात भी कर देते हो, तुम क्या होते हो, ब्लास्फेमी के नाम पे उसको तुम जान से मार देते हो, कुछ भी चीज़ कर देते हो, पूरी भीड़ मारने चढ़ जाती है। इनके हम कहते रिएक्शन चैनल देखते हैं इनके, वहाँ की जनता खुद बोलती है कि हम हिंदुओं को नहीं पसंद करते। बताओ
जबकि उनके देश में हिंदू रहते हैं फिर भी, उसके बाद भी कहते हैं हम तो उनको मार देंगे, ये तो गंद होते हैं, ये होते हैं, ऐसे बोल देते हैं। उसके बाद फिर हमें ज्ञान दे रहे हैं सेकुलरिज्म का, मतलब किस लेवल के बंदे हैं। और वो भी ज्ञान तो भाई उसको, मतलब देखो जो असली मुस्लिम जो है, जो सऊदी अरेबिया वगैरह के, वो सबके सब आ रहे हैं। और भाई राम मंदिर की भाई सबको खुशी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो दिवाली बनेगी इस बार। आज के टाइम पे जो कुछ पार्टियां हमारे यहाँ पर जो है वो भी, और पाकिस्तान के, इन दोनों के ना सेम ही लगते हैं ऐसे दोनों एक ही जगह के, बराबर लगती है सोच। ये लोग भी ऐसी सोचते हैं और वही चीज़ भाई हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो भी ऐसी चीज़ सोच रखते हैं अपने मन के अंदर। तो मतलब लगता है कि यहाँ यार इनको जो बोला जाता है ना कि यहाँ पाकिस्तानी ये लोग, इसी कारण बोला जाता है क्योंकि सोच इन दोनों की एक जैसी है। ऐसे बोलते हैं, ऐसे अपने देश में पहले झांके क्या हाल कर रखा उन्होंने हिंदुओं को, यहाँ तक कि उनके बहू बेटियों के साथ भी इन्होंने बुरा सलूक करा है। सारे हिंदुओं को मार दिए। कितने रह गए इनके पाकिस्तान में हिंदू? बहुत कम रह गए। मतलब कहाँ पहले 17% थे, अब पता 1%, 1% रह गए। वही ना, हमारे यहाँ आके देखे और क्या बढ़ भी रहे हैं बताओ। और क्या, और फिर भी उनको हर चीज मिलता है। हम हिंदुओं को कुछ नहीं मिलता, जनरल कोटे में आते हैं। इनको फिर भी देखो कितना कुछ मिलता है इस देश के अंदर। क्योंकि हम लोग मानते हैं इस चीज को, यहाँ के मुसलमान भी मानते हैं चीज कि यहाँ चलो कोई नहीं भाई मिलजुल के रहते हैं। लेकिन वहाँ के लोग तो ऐसे हैं बिल्कुल है कि मतलब पता नहीं कहाँ समझते हैं अपने आप को। नहीं, यहाँ जो रह रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, वो बाहर वालों को ज्यादा परेशानी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जहाँ पर हमारे इंडिया से, हमारे हिंदुओं से परेशानी होती है, वो है सिर्फ पाकिस्तान। बाकी किसी मुस्लिम को कोई परेशानी नहीं है। सऊदी अरब को कोई परेशानी नहीं है, ईरान को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, अपने जो सीरिया वीर है किसी को कोई परेशानी नहीं, अफगानिस्तान तक को परेशानी नहीं है हमसे। उसमें मंत्री से लेके क्रिकेटर, फिल्मी दुनिया में हर चीज सारे यही है। इनको कितना वो मिली हुई है यहाँ पे। क्योंकि हम ये चीज नहीं सोचते ना, हम ये चीज सोचते हैं कि भाई देश किस तरह आगे बढ़े, भाईचारा किस तरह आगे बढ़े। ये लोग ना देश आगे बढ़ने में रखते हैं ना भाईचारे में रखते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, वो है आतंक फैलाना बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नफरत फैलाना बस कि हाँ भाई ये ऐसे करेंगे, साइंस में ध्यान देना नहीं है, टेक्नोलॉजी से भागना है। और खुद इनके लोग बोलते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी पसंद नहीं, साइंस पढ़ो मत, ऐसी चीज़ें बोलते हैं इनकी पब्लिक। कई बार हमने रिएक्शन दे रखे हैं चीज़ के ऊपर, तो बड़ा आश्चर्य होता है देख करके कि यार ऐसी सोच वाले भी हैं। तो देखें वीडियो काफी अच्छी लगी देखने में, तो आगे वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज इतना ही, जय श्री राम।